वो आदमी मेंटल है। जो आदमी कहता है एमपी होके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और उनका बयान ये होता है कि 1600 का चीज 600 में, 400 का चीज 300 में, तो वो आदमी को टमाटर बेचना चाहिए। और वो समोसा साथियों का भैया आज आपके यहाँ अखिलेश यादव जी आए थे, क्या कहेंगे? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सभी समाजवादियों को आशीर्वाद प्राप्त है और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के यहाँ हमेशा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बीच बीच में उपस्थित होकर के उनको ताकत प्रदान करने का काम करते हैं। उसी क्रम में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज यहाँ आकर के हमारे गांव की महिलाओं की बहुत इच्छा थी। 50 महिलाओं ने कहा था कि भैया अगर वहाँ तक आ रहे हैं तो हम लोग देखेंगे कैसे। हमने कहा अच्छा चलिए हम व्यवस्था कराते हैं। तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मैंने एक गाइडलाइन जो है SOP है अपने पार्टी की, उसके तहत मैंने अप्लाई किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुझे समय मिला, मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से निवेदन किया कि गांव की महिलाएं आपको देखना चाहती हैं और गांव के हमारे कुछ लोग भी चाहते हैं कि भैया आप उतना अगर पास जा रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो आप हमारे यहाँ भी समय दीजिए। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, ये मेरा सौभाग्य है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे समय दिया। उसी तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने गाजीपुर जनपद में कई लोगों को समय दिया, सभी कार्यकर्ताओं को। और लेकिन भैया एक सवाल उठ रहा है, अगल बगल और विपक्ष के लोग बता रहे हैं, कानाफूसी कर रहे हैं कि राजकुमार पांडे जी के घर गाजीपुर में, आखिर में इसका संदेश क्या है? राजकुमार पांडे कहीं ऐसा तो नहीं है कि विधानसभा में कहीं कूदना चाह रहे हैं? भैया देखिए, पत्रकार साथी हैं आप लोग, आप सबका मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। राजकुमार को राजकुमार बनाने में मीडिया का मैं जितना आभार व्यक्त करूं कम है। मीडिया मेरे खबर को मैं कहीं भी जाता हूं उसको दिखाती है, जो मैं गरीबों की मदद करता हूं वो दिखाती है। नौजवान जहां दौड़ने का काम करता है, मैं हैंडपंप लगवाता हूं, मीडिया वो दिखाती है। मैं अम्बेडकर गेट बनाता हूं, मीडिया वो दिखाती है। कहीं भी किसी भी समाज के साथ अत्याचार अन्याय होता है और राजकुमार पांडे अगर वहां पहुंच के उसकी आवाज़ को बुलंद करने का काम करता है तो मीडिया के साथी उसको ऊपर पहुंचाने का काम करते हैं। इसलिए मैं इसका श्रेय आप सबको देता हूं। 2027 में क्या भैया उत्तर प्रदेश में परिवर्तन होगा या फिर? उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की कई सीटों पर जमानत जब्त हो जाएगी। कैसे बता रहे हैं बीजेपी के लोग? इस बार पीडीए परिवार पीड़ित, दुखित, अपमानित और उसमें पीछे से पंडित जब ताकत देने का काम करेगा तो गाजीपुर से गाजियाबाद तक समाजवादी पार्टी का परचम बुलंद होने का काम करेगा। जिस तरीके से 2024 के चुनाव में आप सबने देखा होगा कि पीडीए परिवार कितनी मजबूती से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ खड़ा हो गया। तो जब पीडीए परिवार मजबूती से खड़ा हुआ, उसमें जो पीड़ित, दुखित, अपमानित लोग हैं, समाजवादी पार्टी ने सदैव सर्व समाज को उचित सम्मान देने का काम किया। तो हमारे नेता के नेतृत्व में जिस तरीके से 2024 का चुनाव हुआ, उसी तरीके से 2027 का चुनाव होगा और हर सीट पर एक प्रत्याशी होंगे, माननीय श्री अखिलेश यादव जी, और हमारा चुनाव चिन्ह होगा साइकिल। भैया राजकुमार पांडे जी को समाजसेवी कहा जाए या भावी विधायक कहा जाए या और कुछ? समाजवादी पार्टी का एक सच्चा सिपाही जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नीति और नेतृत्व पर विश्वास रखता है और हमेशा एक पार्टी में कार्यकर्ता की तरह पार्टी को का काम करने का काम करेगा। ब्राह्मण समाज का बेटा के हैसियत से ब्राह्मण समाज के लिए काम करने का काम करेगा। पीडीए के जो पीडीए परिवार है हमारा, उनकी लड़ाई लड़ने का काम करेगा। पीड़ित, दुखित, अपमानित को उनका हक दिलाने का काम करेगा। बिहार में चुनाव तैयारी चल रही है, 6 तारीख को वोटिंग है, क्या कहेंगे गाजीपुर से और ब्राह्मण, खास तौर से ब्राह्मण बिहार का चुनाव, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम लग रहा है परसों से। आप देखिएगा जैसे ही माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का वहां पहुंचेंगे, बिहार के चुनाव में जितनी तेजी से ग्राफ बढ़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी को वहां कोई पूछ नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी वहां भी बहुत बुरी तरीके से लड़ रही है, आपस में ही उन लोगों में कोई तालमेल नहीं है। और इंडिया गठबंधन मजबूती से समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, जेडीयू सब मिलके
आरजेडी सब मिलके जो अपना काम कर रहे हैं, सब मजबूती से लड़ रहे हैं। सर, इधर पूर्वांचल में तो आप लोग काफी मेहनत करते हैं सपा के लिए, उनकी काफी सीटें भी आती है सपा की, लेकिन खास करके उनके क्षेत्र में जो माननीय अध्यक्ष जी के क्षेत्र में सीटें कम होती है, इसका क्या रीजन आप लोग को समझ में आता है? कभी विश्लेषण हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं, किसने आपसे कहा कि ये सीटें कम आएंगी? पूरे आप इसका चुनाव उठा लीजिए 2024 का, लोकसभा का चुनाव उठाइए आप, 5-7 सीटों पर बीजेपी ने बेईमानी कर लिया, और नहीं तो 5-7 सीटें वो भी हम जीते होते, और 2-4-5 सीटें ऐसी हैं जो हम 2-4 हजार से हारे हैं, तो वो तो हम पूरी की पूरी सीटें जीत जाते। अब हम इस बार, इसीलिए तो कह रहा हूं मैं, इस बार बंदूक के नोक पर प्रशासन चुनाव नहीं करा पाएगा। 2027 का चुनाव समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बूथ पर मजबूती से खड़ा रहेगा, और ईमानदारी से एक एक पीडीए परिवार के लोग, पीड़ित, दुखित, अपमानित लोग वोट की ताकत से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान द्वारा दी गई ताकत का एहसास कराएगा भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। ये सब कुछ अपने फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं, ये संविधान को बदलना चाहते हैं, मगर हम समाजवादी लोग इस लड़ाई को बहुत मजबूती से लड़ेंगे। पीडीए का क्या मतलब होगा, थोड़ा सा बता दीजिए। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक जी, पीड़ित, दुखित, अपमानित, पत्रकार, पंडित। और राजकुमार भैया, आप समाज सेवी हैं और अच्छे हैं, आप हमेशा दुख भरे लोगों का आवाज़ उठाते हैं। एक रवि किशन सांसद साहब हैं, अच्छी तरह से आप जानते होंगे, और ब्राह्मण परिवार से भी मिलान करते हैं। और खेसारी लाल के क्षेत्र में छपरा गए थे, हम लोग वहाँ मौजूद थे। उन्होंने बताया कि तेजस्वी यादव को किसी ने नहीं मिला, कोई नेता नहीं मिला, तो नचनिया पत्निया को ही टिकट देकर उतार दिया। क्या कहेंगे उनको? देखिए, जो कलाकार हो वो कलाकारी तो करेगा। अब वो कभी जनाना बनते हैं, कभी जनानी बनते हैं खुद, तो इस बात को आप एक तरफ कर दीजिए। वो आदमी मेंटल है। जो आदमी कहता है एमपी होके, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और उनका बयान ये होता है कि 1600 का चीज 600 में, 400 का चीज 300 में, तो वो आदमी को टमाटर बेचना चाहिए और वो समोसा बने उससे और लोग खाएं। धन्यवाद भैया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी पत्रकार साथियों।